सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपको मियां नसीरुद्दीन पाठ के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। इसमें बेटा सबसे पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो बेटा इसमें मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि मियां नसीरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती थी। वे इस कला के लिए मशहूर थे। वे एक खानदानी नान बाई थे। उन्होंने यह कला अपने बुजुर्गों से सीखी थी, इसलिए मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा जाता है। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास अचानक गई थी। लेखिका जब वह जामा मस्जिद के पास से गडैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसने एक दुकान में बहुत सारा आटा सनते हुए देखा। तो उसे लगा यहाँ सेवइयों की तैयारी हो रही है। लेकिन जब उसने वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछा कि यहाँ सेवइयों की तैयारी हो रही है, तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये यहाँ जो मियां नसीरुद्दीन है वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। यह सुनकर लेखिका मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनकी कला के बारे में जानने के लिए उनके पास गई थी। तो बेटा ये प्रश्न अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। लेखिका ने जब बादशाह का नाम पूछा तो मियां नसीरुद्दीन उस बात को टालने लगे, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका के सामने अपने बुजुर्गों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया था। और जब लेखिका ने उनसे पूछा कि आपके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने ये बात टालने की कोशिश की। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी, क्योंकि उन्होंने लेखिका के सामने अपने बुजुर्गों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया था। यदि वे लेखिका के सामने बादशाह का नाम बता देते तो मियां नसीरुद्दीन का झूठ पकड़ा जाता। तो बेटा ये प्रश्न भी अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट करें। तो बेटा मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर, अर्थात जब उनके चेहरे पर क्रोध का भाव देखा, तो लेखिक इसमें दो प्रसंगों में इसका उत्तर देना होगा। पहला प्रसंग पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे, पहले का प्रसंग। लेखिका मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम जानना चाहती थी। मियां ने लेखिका के सामने अपने बुजुर्गों के बारे में झूठ बोला था या बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया था। यदि वे बादशाह का नाम बताते तो उनका झूठ पकड़ा जाता, इसलिए उन्होंने बादशाह का नाम नहीं बताया। ये तो आपके पहले के प्रसंग में आ जाएगा। अब इसके बाद का प्रसंग। बाद के प्रसंग में आपको लिखना है, लेखिका मियां से उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मियां के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर उन्होंने यह बात न पूछने का फैसला किया। तो बेटा ये प्रश्न भी अब आपको आ गया होगा। इसके बाद है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से उनका चेहरा पक गया था। उनकी आंखों में
चालाकी के साथ साथ भोलापन भी दिखाई देता है। उनके माथे पर कुशल कारीगर के तेवर दिखाई देते हैं। तो लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार खींचा है। इसके बाद बेटा ये पाठ के आसपास में जो प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। ये मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की विशेषताओं में भी आ सकता है। तो इसके अंदर आ जाएगा मियां नसीरुद्दीन की कई चीज़ें, कई बातें हमें अच्छी लगी। सबसे पहले उसके द्वारा, मियां नसीरुद्दीन जी के द्वारा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा, उन्होंने लेखिका का ठीक से स्वागत किया। तीसरा, वे स्पष्टवादी हैं और अनेक प्रकार की रोटियां बनाने की कला में महारत उन्होंने हासिल किया हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट बना सकते हैं आप इसमें, उनकी तर्क शक्ति और अनुभव जनित ज्ञान भरी बातें हमें बहुत अच्छी लगी। तो बेटा ये प्रश्न आपका मियां नसीरुद्दीन की विशेषताओं में भी आ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तो बताइए, लिखिए इसमें। तालीम शब्द का बेटा अर्थ है शिक्षा। तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा। लेखिका तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती है कि किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी उचित शिक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षा लेने वाले को यह पता होना चाहिए कि शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है। दूसरी बार आए तालीम शब्द के स्थान पर ज्ञान शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। आजकल लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहते हैं। आज के भौतिकवादी युग में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर अपना सुखद जीवन जीना चाहते हैं। दूसरा, आज भारतवासियों पर पश्चिमी सभ्यता का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। सभी केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि पारंपरिक व्यवसायों से अधिक धन नहीं कमाया जा सकता। आज के युवा स्वच्छंद होकर अपना व्यवसाय स्वयं अपनाना चाहते हैं। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। इसमें बेटा ये कहा गया है कि आजकल के पत्रकार अपने समाचार पत्र के लिए नए नए समाचार खोजते रहते हैं। इसके लिए वे किसी भी प्रकार के समाचार, चाहे वे राष्ट्रीय महत्व के हों या ना हों, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वे ऐसी खबरों को समाचार अखबार में छाप देते हैं। इसलिए जब लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से पहला प्रश्न पूछा तो उन्होंने तत्काल कहा कि कहीं तुम अखबार नफीस यानी कि पत्रकार तो नहीं हो? मुझसे कुछ बातें पूछकर अपने अखबार में उल्टा सीधा लिख दोगे, यही तो पत्रकारों की शरारत होती है। तो बेटा इस प्रकार मैंने आपके दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझा दिए हैं। धन्यवाद।